ओम सद्गुरुदेवाय नमः। जिस शरीर में प्रेम नहीं है, जिस शरीर में आनंद नहीं है, वो कोई मानव शरीर ही नहीं है। जिस शरीर में सुख है, उसी शरीर में भगवान कृपा होता है। जिस शरीर में सुख, प्रेम और आनंद नहीं है, वहां भगवान कृपा नहीं करते हैं। जय राधे। बंधुओं, जिसको हरि को बारे में ज्ञान है, वो व्यक्ति को जीवन में गुरु का जरूरत होता है। पहले श्री गुरु का कंडरी करना पड़ेगा। मानुष होकर जन्म लेने के बाद गुरु का जरूरत होता है। हम जब मातृगर्भ में थे तब भी हमारा गुरु थे। जब हम ऊर्ध्वपद वो हेड मुंडे मां का गर्भ में रहा करते थे 9 महीने तक। जहां चंद्र सूर्य कुछ भी नहीं था, वहां 7 महीने में गुरु को पास महामंत्र मिला था। इसी समय भगवान स्वयं मातृगर्भ में आते हैं, वहां एक अजपा मंत्र दान करते हैं, जो जब चलते फिरते और सोते समय 24 घंटों में 21,620 बार बाहर भीतर आते जाते हैं। यदि बाहर आके अगर भीतर न जाए, वो व्यक्ति प्रधानमंत्री क्यों ना हो, उसका कोई कीमत नहीं रहेगा। मातृद्वार से बाहर आके पिता माता गुरु, ये पिता माता को साधना ही सबसे बड़ा साधन है। जैसा कि कार्तिक और गणेश 2 भाई, कौन बड़े और कौन छोटे, ये प्रमाण करने के लिए मां पार्वती ने कहा, बेटा जिसने पहले ये दुनिया भ्रमण करके मुझे मां के पुकारेगा, वही बड़े होगा। कार्तिक जी सारा दुनिया घूमने के लिए चल पड़ा, पर गणेश जी अपना माता को चक्कर लगा के मां का ललाट में टीका लगाकर वो प्रणाम करके बैठे रहा। थोड़ी देर बाद कार्तिक आके देखा गणेश जी मां का बगल में बैठे हैं। इसे प्रमाण होता है कि मां ही सर्वदेवता। पर संतान को अगर ऐसा निष्ठा भक्ति माता को चरण में हो, तभी ये बात सत्य है। पर ऐसा निष्ठा भक्ति आज कहाँ है। जिस मां की घर में बच्चा आते हैं, उसी समय धर्मालोचना, रामायण, गीता और इष्ट देवता को पूजा करना चाहिए और शक्ति का हर भी करना चाहिए। पर कहाँ होता है। उसी समय तो मां टीवी और मोबाइल में व्यस्त रहते हैं। इसीलिए बच्चा होने के बाद वही बच्चा को हाथ में जब तक मोबाइल नहीं देते हैं, तब तक वो बच्चा भोजन नहीं करते हैं। ये प्रकृति का क्या सृष्टि है। बनाने का यंत्र एक ही है, पर चेहरा अलग अलग है। किसी को साथ किसी को कोई तालमेल नहीं है। जब जो फल चाहिए, जब जो ऋतु चाहिए, उसी समय प्रकृति दे रहा है। फिर भी इंसान को पसंद नहीं आ रहा है। ब्यूटी पार्लर में जाके बाल दाढ़ी आंख की आईब्रो बना रहा है। ये सब व्यक्ति कभी सुखी नहीं हो सकते हैं। आखिरी परिणाम खराब होती है, क्योंकि इन लोगों ने सृष्टिकर्ता को अपमान कर रहा है। बंधुओं, पिता माता श्रेष्ठ गुरु, लेकिन कब तक। जब तक एक बच्चा लड़का 11 साल 7 महीने, वो एक बच्ची को 9 साल 7 महीने 27 दिन, इतना दिन तक मां बेटा, वो बेटी पिता एक ही बिस्तर में गले लगाकर सोते हैं। पर इसको बाद लड़का और बिटिया को अलग कमरा चाहिए। इसी समय पिता माता, ये स्थूल गुरु आप कुछ नहीं कर पाएगा। उसी समय एक दीक्षा गुरु का जरूरत होता है। मतलब शरीर का दक्षता बढ़ाने के लिए और दृढ़ता बढ़ाने के लिए एक दीक्षा गुरु की जरूरत पड़ती है। ये शरीर से क्या करना है, कहाँ लगाना है, ये दीक्षा देते हैं गुरु। ये दीक्षा गुरु होता है। यह गुरु अंधकार से उजाला में लाते हैं, देहो पवित्र कर देते हैं। दीक्षा गुरु था लोकनाथ बाबा, राने बाने जंगले जहां भी रहोगे, वहां दीक्षा गुरु रक्षा करते हैं। कब तक। जब तक लड़का बहू और लड़की दामाद घर में आएगा, तब तक ही ये दीक्षा गुरु काम करेगा। आप इसके बाद आप दीक्षा गुरु कुछ नहीं कर सकते हैं। बंधुओं, आप चाहिए उपासना व शिक्षा गुरु। उपासना
ऊकार में उद्धोरता होके, पा शब्द में परस करके और समाधुर्य रस के आस्वादन। मेरा पिता उनका रोटी निम्नगामी करके मुझे दुनिया में ले आए और शिक्षा गुरु ये निम्नगामी रति को ऊर्ध्वगति करने का विधान सिखाएगा। गुरु को भी धन दौलत मकान जमीन नहीं देता है। लोभी गुरु कामी चेला दो ही जाएगा नरक। गुरु देता है नारी साधना मंत्र, 24 घंटा में कब नारी साधना करना चाहिए। मास्टर डॉक्टर इंजीनियर बीडीओ कलेक्टर माता पिता कोई नहीं देगा ये शिक्षा। पहले युग में मुनि ऋषि और नारी साधना करते थे। ये उपासना गुरु ही श्रेष्ठ गुरु। माता पिता चरण, गया काशी वृंदावन, दीक्षा गुरु मोक्ष प्राप्ति, शिक्षा गुरु संसार सुख। उसके बाद 38 साल बाद अमर में एक सन्यास गुरु। खुद को खुद नाश करना, मैं कौन हूं, क्या मेरा काम है, क्यों आए हैं ये दुनिया में हम, कहां हम थे और कर्म करने को बाद कहां हम जाएंगे। इसीलिए ये सभी इंसान को 4 गुरु का जरूरत होते हैं। अगर ज्ञानी हो उसको समझा सकते, जो अज्ञानी हो उसी को भी समझा सकते हैं, पर आधा ज्ञानी हो आधा मूर्ख, उनको समझा नहीं सकते। अपना अपना आनंद, वो अपना अपना सुख खोजिए। कौन क्या बोल रहा है उसमें कान मत दीजिए। नाम और प्रेम में पागल होना पड़ता है, तभी भगवान को प्राप्ति होता है। वो अच्छा कपड़ा तिलक और नचना गाना, कई पंथी उसमें काम नहीं होगा, नरक भोगना पड़ेगा। ये ज्ञान अंधो पंडित को चक्कर में सत रास्ता में लक्ष्य सही रखिए, आपका मुक्ति होगा। पहले जानिए फिर मानिए। हाथी सड़क में अपना लक्ष्य में चल रहा है, कुत्ता भोगते हैं, पर हाथी का कोई फर्क नहीं पड़ता है। वो घूम के भी नहीं देखता है कौन हमारा पीछे भोग रहा है। भगवान वो साधक कभी एक जाति के लिए नहीं आते हैं, भगवान सब जाति के लिए आते हैं। सरपंच सबके लिए बनते हैं। भगवान का घाट में कोई जात की विचार नहीं है, न ब्राह्मण न चमार न कुमार। वहां गरीब दुखी धनी सब कोई पार होता है। आत्म तत्व भेद ही होगा। गुरु और गुरु का गुरुत्व होना चाहिए। चलने में गुरुत्व, बोलने में गुरुत्व, सायने गुरुत्व, रमन में गुरुत्व, भोजन में गुरुत्व, वो गुरु होगा। कोनो भी जाति का व्यक्ति गुरु हो सकते हैं। ये पिता माता की श्रद्धा ही व्यक्ति करता है। जो पिता माता को मारता है बब धातु से बाबा होता है। जिस व्यक्ति बीज बपन करता है वही व्यक्ति बाबा होता है, मतलब पिता। मतलब बीज का अंदर पिता है। मनुष्य कभी मरता नहीं है। पंच तत्व की शरीर पंच तत्व में मिल जाता है। अनंत से आदमी आते हैं और अनंत में चले जाता है। मनुष्य मरता है रोज। प्रतिदिन मरने को हाथ से बचाने का नाम है साधन। बिंदु पतने मरण और बिंदु साधने बिंदु धारणे साधन। रोज मरने का हाथ से बचाने को नाम है साधन। और व्यक्ति ये साधन को रास्ता में गए, उन लोग पिता माता को श्राद्ध नहीं करता है, जिसको कहते हैं सन्यास। इन लोग पिता को नहीं मारता है, इसीलिए इन लोग श्राद्ध नहीं करते हैं, पर श्राद्ध करना चाहिए। बंधुओं, आज तीर्थ स्थल पार्टी ऑफिस बन गया बीजेपी कांग्रेस, पर वो तो निर्मल स्थान। ये मानव शरीर रक्त हाड़ मांस में बना, पर मानुष कौन है। जिस दिन भगवान इस शरीर में नहीं रहेगा, ये शरीर पड़े रहेगा मिट्टी समान, पर एक बार भी उसका संधान हम लोग करते नहीं है। पर भगवान इस शरीर में चल फिर कर रहा है, बात कर रहा है, पर देखता नहीं है। पर इंसान कौन है, मनुष्य कौन धाम में रहते हैं, ये गुरु कृपा से ही जान सकते हैं। गुरु कृपा ही केवलम। अगर मनुष्य पकड़ने का मनुष्य मिल जाए तो उसको आदेश में कई मनुष्य चलता है। ऐसा मनुष्य तो पकड़ना पड़ेगा। बड़े मूल्यवान है मनुष्य शरीर,
ये शरीर भगवान प्राप्ति का शरीर है।